बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सेशन में 20 मैच खेले हैं। उस टीम ने 25% मैच जीते हैं। हमें जीते गए मैचों की संख्या बतानी है। सबसे पहले खेले गए मैच हमारे 20 हैं और जीते गए मैचों का जो प्रतिशत है वो 25% है। हमें जीते गए मैचों की संख्या बतानी है, वो कुल मैचों का 25% है। कुल मैच हमारे 20 हैं और इसका हमें 25% निकालना है। कुल मैचों का 25% इस प्रकार बनेगा: 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 पंजा 20। तो हमारे 5 मैच जो हैं वो जीते गए हैं। जीते गए मैचों की संख्या हमारी 5 है। उसके बाद अब हम अपना 8.3 शुरू करेंगे। देखिए 8.3 हमारी लाभ हानि प्रतिशत और अनुपातों से प्रतिशत है। सबसे पहले क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए और प्रत्येक जगह में लाभ या हानि प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बगीचे में काम आने वाली कैंची है, 250 रुपये में खरीदी गई और 325 में बेची गई। क्रय मूल्य हमारा है खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब है बिक्री मूल्य, जितने में वस्तु को बेचा गया। कैंची का क्रय मूल्य जो खरीद मूल्य है वो हमारा 250 है, विक्रय मूल्य हमारा 325 रुपये है। अब देखिए कि लाभ होगा या हानि होगी। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो हमें लाभ होगा, और लाभ कितना होगा, हमने 325 रुपये में उसको बेचा है और 250 में खरीदा था, जो उनका अंतर है। ये हमारे पास देखिए कितने बचेंगे, 75 यानी कि 75 रुपये हमारे बचे हैं। तो लाभ हमारा 75 रुपये का है, परंतु हमें लाभ के साथ साथ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत भी निकालनी है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, लाभ 75 का है और क्रय मूल्य हमारा था 250 रुपये और 100, 25 तिया 75, 25 एकम 25, 0 से 0, 3 गुना में 10, 30%। या दूसरे तरीके से हम इसको और कर सकते हैं, वो देखिए अभी। कैंची का क्रय मूल्य 250 था तो लाभ हमें 75 का हुआ है। यदि 1 है तो 75 बटे में 250, और यदि 100 रुपये उसका मूल्य होता, हमें 100 पर निकालना है, तो 75 बटे में 250 गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 3 गुना में 10, तो 30% हमारा लाभ है। आप दोनों में से किसी तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, एक रेफ्रिजरेटर है, 12,000 में खरीदा गया है और 13,500 में बेच दिया गया है। रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य हमारा 12,000 है, विक्रय मूल्य 13,500 है। हमने अधिक में उसको बेचा है तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। और वो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य हमारा 13,500 रुपये है, उसमें से क्रय मूल्य को हम माइनस करते हैं जो 12,000 है, तो ये हमारे 1,500 यानी 1,500 रुपये हुए। इतना हमें लाभ है। लाभ प्रतिशत जब हमें निकालना है तो लाभ सबसे पहले लेंगे और क्रय मूल्य हमने कितने में उसको खरीदा था, हमने 12,000 रुपये उस पर लगाए थे और गुना में हमारा 100 होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 और 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 0, 2 दूनी 4, 2 पे गया तो 25 बटे में 2%, या इसको हम कहें कि 12.5% का हमें लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदी गई और 3,000 में बेच दी। अलमारी का क्रय मूल्य जो खरीद मूल्य है 2500 है, विक्रय मूल्य 3,000। हमने अधिक राशि में उसको बेचा है तो विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य से लाभ होगा। विक्रय मूल्य हमारा था 3,000 रुपये और क्रय मूल्य जो लागत हमारी आई थी 2500 रुपये, तो हमारे को वो 500 रुपये का उससे लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा है 2500 रुपये गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 25 दूनी 50 और 0, यानी कि 20% का हमें अलमारी पर लाभ होगा। एक स्कर्ट है, 250 में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई। स्कर्ट का क्रय मूल्य 250 है, विक्रय मूल्य 150 है।
अब ये अधिक राशि की खरीदकर कम राशि में बेची है तो हमें क्या होगा, हानि होगी। और वो हानि कितने की होगी, अब क्रय मूल्य हमारा अधिक था 250 रुपये था और विक्रय मूल्य हमारा 150 है। 100 रुपये की हमें हानि हुई है स्कर्ट में। हानि प्रतिशत जब निकालना है तो हानि 100 रुपये की, क्रय मूल्य उसका हमारा क्या था 250 रुपये था और गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 गुणा 10, 40% की हमारी हानि हुई है। अब अनुपात को हमें प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले 3:1। यदि हम इनका दोनों का योग करें हमारे पास 4 होगा और ये जो 3 है वो 4 में से है, 4 भागों में से 3 भाग हैं तो 3/4 गुणा में 100%। ये प्रतिशत साइन है जो नीचे के 100 के लिए है, 100 में से हमें निकालना है तो 4 से करिए हमारा 25, 3 गुणा में 25, 75%। जो एक भाग है वो भी कितने में से, एक भाग है 4 में से, तो इसको प्रतिशत में जब बदलेंगे 1/4 गुणा में 100%। 4 से कीजिए 25 तो ये 25%। इन दोनों भागों को हमने 100 में से बांट दिया, इसे 75% और इसे 25%। उसके बाद 2, 3, 5 इनका जब जोड़ करेंगे 2 और 3 5 और 5 10। 2 भाग का प्रतिशत क्या बनेगा, 2 है, टोटल भाग हमारे 10 हैं और गुणा में 100, भाग में 100 के लिए यहाँ पर प्रतिशत, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो ये 20%। 3 के लिए हम करेंगे तो 3/10 गुणा में 100%, 0 0 कैंसिल और ये 30%। 5 के लिए 5 भाग हैं 10 में से तो 100 में से हमारे कितने होंगे, ये हुआ 50%। आप इनका योग कीजिए, 20 और 30 और 50 इनका 100 हुआ तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में 1:4 है, इनका योग हुआ 5। पहले भाग का प्रतिशत जो बनेगा, एक भाग है 5 में से तो 100 में से कितने होंगे, 5 दूनी 10, 0, 20% हमारे होंगे। उसके बाद ये 4 भाग हैं 5 में से, 100 में से हमारे जो होंगे वो प्रतिशत होंगे 20 चौका 80%। योग करेंगे तो दोनों का 100। 1:2:5 का योग हमारा देखिए 8 आया है। पहले भाग का 1 है 8 में से, 100 में से जो बनेंगे वो ही प्रतिशत होंगे। 4 दूनी 8, ये 25 यानी कि 25/2%, या इसको हम 12.5% भी कह सकते हैं। ये 2 भाग हैं 8 में से तो 100 में से कितने प्रतिशत होंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये हमारा 25, ये हमारे 25% होंगे। 5 भाग हैं 8 में से, ये 100% होंगे। 4 दूनी 8, 4 से गया 25, 25 पंजा 125 बटे में 2%, या इसको कहें कि 2 छिके 12, 2 दूनी 4, ये हमारा उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही।